हेलो फ्रेंड्स, द प्रोग्रामिंग हब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो हमारे जावा सेशन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था सैंपल प्रोग्राम। तो जावा का सीरीज बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए ये अलग से प्लेलिस्ट रहेगा जहाँ पे किसी सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना हो तो आपको जाना होगा मेरे जावा के वीडियो में, और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको जावा के सेशन 1 to 6 तक विजिट करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको सारा का सारा चीज बताया जाएगा। प्रीरिक्विजिट है जावा सेशन 1 to 6। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद ही आपको ये सारा प्रोग्राम समझ में आने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग उठाएंगे पहला प्रॉब्लम, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा प्रॉब्लम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, कोई भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में लेंगे और उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। और तीसरा जो है वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, जैसे आप एटीएम में जब भी पैसा निकालते हैं तो वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा रुपीस कितना निकालना है। जैसे आपने 5000 डाला तो कितना जो है 2000 का नोट आना चाहिए बाहर, कितना 500 का नोट आना चाहिए बाहर, कितना 100 का नोट आना चाहिए बाहर, कितना 200 का नोट आना चाहिए बाहर, वो इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो चलिए, और बाद लास्ट में हम लोग पहले इसे व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे और उसे हम लोग प्रोग्राम को रन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रोग्राम लिखना है तो आपको 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी एज ए इनपुट। पहला प्रिंसिपल, दूसरा रेट एंड टाइम। तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100। तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा इनपुट, जो कि 3 इनपुट लेना पड़ेगा। तो चलिए क्लास बनाते हैं। तो हमारा, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो लिखना क्या होगा, क्लास, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमने दिया सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS लिखना पड़ता है। ARGS सब कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से तब उसके बारे में बताएंगे क्या मैंडेटरी है क्या नहीं। तो PS पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को पूरा ना लिख के टाइम बचाने के लिए मैं आज से इसे PSVM लिखने वाला हूँ। और यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS एंड, तो सबसे पहले में क्या चाहिए, 3 इनपुट चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए। तो अगर आपको इनपुट लेना है तो आपको ये पता होना चाहिए, स्कैनर SCN इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। आपको याद होगा कि अगर इस लाइन को लिखना है तो हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट करना भी जरूरी है। कौन सा पैकेज, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये पैकेज भी इंपोर्ट करना मस्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, प्रिंसिपल लेना है। तो इंट p नाम का एक वेरिएबल ले लिया, scn डॉट नेक्स्ट, क्या लिखना होता है अगर इंट लेना है तो नेक्स्ट इंट। इसे आप किसी में भी ले सकते हैं, प्लॉट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल में हम लोग इंट ही लेंगे। और जब प्रोग्राम बनाने जाएंगे तब कुछ और भी डेटा टाइप पे हम लोग यूज करेंगे। दूसरा हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो scn डॉट नेक्स्ट इंट, उसके बाद हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो t इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट इंट। ये भी ले लिया हमने, ये तीनों वैल्यू ले लिया। आप चाहे तो ऊपर एक मैसेज भी दे सकते हैं, इंटर द वैल्यू फॉर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। ठीक है, तो वो आपके लिए
मतलब यूजर को बताने के लिए सही रहेगा। मैं भूल गया वो लाइन डालना, चलिए मैं डाल देता हूँ छोटे शब्दों में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln enter value for principal rate and टाइम। तो ये एंड यूजर को पता चलेगा कि करना क्या है उसे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला लेना है। तो इंट एस आई एक सिंपल इंटरेस्ट को स्टोर करने के लिए ले लिए, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, P इंटू आर इंटू टी ब्रैकेट में 100। तो लास्ट में हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन को मैंने क्या बोला था, एसओपी लिखूंगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू SI, और हमने क्लोज करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को, और क्लोज करना है क्लास को। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया। वेरी सिंपल है, हार्ड प्रोग्राम के लिए जाएंगे। अभी फिलहाल में थोड़ा सा यूज टू होने के लिए मैं प्रोग्राम सारा लिख रहा हूँ, ठीक है। स्कैनर बनाया, स्कैनर से बताया कि मैं कुछ इनपुट लेने वाला हूँ, और इससे SCN से नेक्स्ट इंट, SCN से नेक्स्ट इंट, SCN से, तो एक वैल्यू हो जाएगा प्रिंसिपल के लिए, एक वैल्यू हो गया रेट के लिए, एक वैल्यू हो गया टाइम के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट निकाल के हम लोग क्या कर लेंगे, SI निकाल लेंगे। तो ये पहला प्रोग्राम था, ठीक है। इसे रन भी करवाएंगे हम लोग। चलिए इसे पहले रन करवाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। आपका टाइम ज्यादा जाया ना हो, जिसके लिए मैंने पहले से ही प्रोग्राम बना के रखा है। चलिए इसे भी समझने का कोशिश करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया हमने, स्कैनर को सिस्टम डॉट इन, और इसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जावा यूटिल को इंक्लूड करना पड़ता है। तो पहला मैसेज दिया मैंने, एंटर द वैल्यू फॉर प्रिंसिपल, उसके बाद उस वैल्यू को किस में डाला, पी में डाला। फिर उसके बाद एंटर द वैल्यू फॉर रेट, उसे कहाँ डाला, आर में डाला। एंटर द वैल्यू फॉर टाइम, उसे कहाँ डाला, टी में डाला। और एंटर द वैल्यू, उसके बाद तो हमको कोई वैल्यू चाहिए नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया, SI इक्वल टू फॉर्मूला लिख दिया, और लास्ट में मैंने प्रिंट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट SI। इसे रन भी करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए हमें पता है क्या खोलना पड़ेगा, CMD खोलना पड़ेगा, और लिखेंगे क्या हम लोग, जावा। तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे कि हमारा प्रोग्राम है। तो डेस्कटॉप पे आ गए हम लोग। डेस्कटॉप पे आने के बाद क्या लिखना पड़ता है, उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ के आपने प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया है। कंपाइल कराने के लिए जावा सी एंड आपके फाइल का नाम सिंपल इंटरेस्ट डॉट जावा। तो कोई भी एरर नहीं आया, तो इसका मतलब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास का नाम और एंटर। तो पहला ये प्रिंसिपल मांग रहा है, लेट से 200 डाल दिया प्रिंसिपल, रेट डाल दिया लेट से 2, और टाइम डाल दिया 3। तो क्या आना चाहिए आउटपुट, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 आना चाहिए आउटपुट, और ये 12 आउटपुट आ रहा है। तो ये तो हो गया नॉर्मल इंट, सारे जगह हमने इंट लिया। लेट से अगर हम लोग इस तरह का कुछ वैल्यू लेते हैं, 252 into 2 sorry for rate 2 and 3 for time, तो ये 15 आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये वैल्यू कुछ डेसिमल पॉइंट में भी आए, जो कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल दिख नहीं रहा है हमें, ठीक है। तो उसे दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था डेटा टाइप में अगर आप किसी भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो उसका आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो हमें करनी क्या पड़ेगी, इनमें से सारे को क्या लेना चाहिए, मुझे फ्लॉट लेना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। टाइप कास्टिंग बाद में पढ़ेंगे, टाइप कास्ट करके भी हम लोग काम कर सकते हैं। फिलहाल में हम लोग कहाँ ले जाते हैं, फ्लॉट के पास ले जाते हैं। फ्लॉट ले लिया। अगर आपको डेसिमल पॉइंट में वैल्यू भी लेना है
तो फ्लोट एंड फ्लोट, और इसे भी मैं स्टोर करना चाहता हूँ फ्लोट में। अगर आप इसे फ्लोट कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे भी नेक्स्ट फ्लोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा का सारा फ्लोट में काम हो रहा है, हम लोग इसे भी फ्लोट कर देते हैं, इसे भी फ्लोट कर देते हैं। ठीक है, इसे सेव किया। सेव करने के बाद अगर आपको रन करवाना है तो फिर से लिखेंगे कंपाइल सक्सेसफुल एंड नाउ रन। अब आप डेसिमल पॉइंट से भी काम कर सकते हैं। लेट्स से हमने 200.4 दे दिया, रेट 2.5 दे दिया, टाइम 3 दे दिया। तो ये देखिए आपका जो अब वैल्यू जो आ रहा है वो सारा डेसिमल पॉइंट के साथ आ रहा है। तो अगर डेसिमल पॉइंट्स के साथ भी डील करना है तो आइदर यू हैव टू गो फॉर फ्लोट और डबल। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोग्राम है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे प्रोग्राम के पास। ये सारे प्रोग्राम को मैं अटैच भी कर दूंगा। दूसरा प्रोग्राम हमारा करा है राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट वैल्यू फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट से हमें करना क्या है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे तो सबसे पहले पता करेंगे कि आपको इनपुट देना पड़ेगा। हमेशा और हमेशा इस तरह से कभी भी प्रोग्राम नहीं रहेगा सीधे शब्दों में कि वेयर यू हैव गिवन वैल्यू फॉर प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि क्या क्या इनपुट लेना है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि ये बाद में बताया है। हो सकता है कि यहीं पे प्रोग्राम खत्म हो जाए। कन्वर्ट द वैल्यू फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यहाँ पे बताया गया है आपको स्टार्टिंग पीरियड है इसलिए बताया गया। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि क्या इनपुट होगा और क्या आउटपुट आएगा। तो फ़ारेनहाइट जो है इनपुट में जाएगा और सेल्सियस जो है आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं। तो रिपीट ना हो, मैं सिर्फ और सिर्फ अब लॉजिक लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम जो है देख लेंगे अपने कंसोल में भी, नोटपैड में भी। ठीक है, तो चलते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लिखने वाला। तो हमारे को हम लोग एक प्रोग्राम का नाम दे देते हैं समथिंग लाइक कन्वर्ट, सूडो कोड टाइप है ये, कन्वर्ट एफ टू सी, जहां पे कि हमें इनपुट दिया गया है इंट फ़ारेनहाइट। मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह से कर रहा हूं, लेकिन प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हम पूरा का पूरा इनपुट भी लेंगे, आउटपुट भी दिखाएंगे। तो हमारे को फ़ारेनहाइट तो मिल गया है पहले से ही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोट, ये इंट है, इसे भी हम लोग फ्लोट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। फ्लोट, फ्लोट सेल्सियस इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। ये सब ध्यान रखना आपको, ब्रैकेट कैसे कैसे देना है, और लास्ट में आपको डिस्प्ले क्या करा देना है, सेल्सियस में जो भी वैल्यू आएगा तो SOP डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू सी को आउटपुट दिखा देना है। बहुत ही इजी है। चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलता हुआ प्रोग्राम जब आप लोगों को दिखेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, तो यहीं पे प्रोग्राम मैंने फिर से बना के रखा है dir से फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये किसमें खुल गया, नोटपैड में मैं खोल लेता हूँ प्रोग्राम को। ओके, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर से हमने क्या किया, स्कैनर किया, फिर से क्या किया, एंटर द वैल्यू फॉर फ़ारेनहाइट, और उसके बाद हमने एफ निकाला और एफ से सी निकाल लिया। पहले एफ को इनपुट लिया और सी को आउटपुट में दिखा दिया। इसे रन करवाते हैं। जावा सी
फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड जावा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में वैल्यू एक सिंपल वैल्यू लेते हैं, लेट्स से फ़ारेनहाइट में 212, ये मुझे याद है 212 का हमेशा 100 आता है, इसीलिए मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ आप क्या बता रहा है, 212 फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू 100 इन सेल्सियस। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंट लिया है फिर से, तो अगर आप कोई भी डेसिमल पॉइंट का मतलब सोच रहे हैं तो आपको फिर से किसके पास जाना चाहिए, फ्लोट के पास जाना चाहिए। मैं उसी चीज को बार बार नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सब R&D करो अपना, डबल में ले लो, लॉन्ग में ले लो, क्या होता है सारा का सारा देख सकते हैं हम लोग अच्छे से। चलिए, हमारा तीसरा प्रोग्राम जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोग को वैल्यू ये दिया रहेगा, ये हमारा इनपुट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए 2000 नोट कितना है, 500 का नोट कितना है। कहने का मतलब 5888 में कितने 2000 के नोट आएंगे, कितने 500 के नोट आएंगे, कितने 200 को नोट आएंगे। तो अगर सिंपल सा कैलकुलेशन किया जाए तो 2000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके अंदर ही आता है, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इसके रेंज से बाहर हो जाएगा। तो अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि नंबर ऑफ 2000 नोट्स, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट डिवाइडेड बाई 2000। तो आपको क्या लगता है ये आउटपुट आ जाएगा हमारा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। हमेशा इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर ऑलवेज कम्स इनटू इंटीजर। तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ 2000 नोट्स निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम अब हमको क्या चाहिए, उससे हम ऑलरेडी 4000 एक्चुअली में निकाल चुके हैं, तो 4000 माइनस हो जाना चाहिए, उसमें माइनस हो जाएगा तो हम लोग फिर से उस बचे हुए नोट से 500 का नोट निकालेंगे। तो अगर हमें वो अमाउंट फिर से चाहिए, बचा हुआ अमाउंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस ये जो नंबर ऑफ नोट कितने थे, 2 थे, तो 2 इंटू कितना का नोट निकाला है आपने, 2000 का निकाला है। तो इससे हमें आउटपुट क्या क्या आ जाएगा, 1888 आ जाएगा। क्या लगता है आपको, मैं इस वेरिएबल का जो नाम इतना बड़ा हो गया है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, इसे मैं टेम्पररी ले लेता हूँ, इसी में हम लोग नोट निकालते रहेंगे और इसी को प्रिंट करवाते रहेंगे, ठीक है। इसे हम टेम्प ले लेते हैं और इसे यहाँ पे फिक्स ना करके हमने क्या करना है, इसे टेम्प कर देते हैं, ठीक है। तो हमें अब फिर से अमाउंट निकल गया, बचा हुआ अमाउंट। अब हमें कितना निकालना है, 500 का नोट निकालना है। किससे निकालना है, इससे निकालना है। तो मैं इस टेम्प को क्या कर दूंगा, यहीं पे प्रिंट कर दूंगा टेम्प को, और मैसेज में दे दूंगा नंबर ऑफ 2000 नोट्स इज टेम्प। टेम्प में क्या है, 2 है, 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बाकी बचा हुआ अमाउंट मैंने निकाल लिया। अब उससे हमें क्या निकालना है, 500 का नोट्स निकालना है। तो टेम्प इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाई 500। अगर इस तरह से निकालते हैं तो टेम्प में क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर 1888 को डिवाइड किया जाए 500 से, तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम इसी टेम्प को फिर से क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ये टेम्प हमारा प्रिंट हो जाएगा और मैसेज दे देंगे नंबर ऑफ 500 नोट्स इज टेम्प। टेम्प में क्या है, 3 है। अब हमें फिर से ये जो 1500 इससे निकल गया, बाकी बचा हुआ हमें निकाल लेना है बाहर। तो बाकी बचा हुआ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट
इक्वल्स टू अमाउंट माइनस टेम्प इंटू 500। ये जो आप देख रहे हैं ये हमेशा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, बचा हुआ अमाउंट निकल जाएगा। ये इक्वेशन क्या कर रहा है, 1888 में टेम्प क्या है आपका, टेम्प क्या है 3 है, 3 इंटू 500। तो 1888 में 1500 जाएगा तो ये बच जाएगा कितना, 388 बच जाएगा। अभी तक हम लोग कहाँ पहुंच गए, 500 तक पहुंच गए। अब हमें कितना निकालना है, अमाउंट में फिर से क्या आ गया है, 388 आ गया है। तो 388 से हमें क्या निकालना है, 500 के बाद हमारे को 200 का नोट मिलता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेम्प इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाई 200। इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मतलब 388 डिवाइडेड बाई 200, 1 टाइम जाएगा तो 1 आ गया। अब फिर से हम लोग क्या क्या करना चाहिए, प्रिंट एफ प्रिंट कर देना है। और प्रिंट किसको कर देना है, नंबर ऑफ 200 नोट्स इज टेम्प। टेम्प में क्या वैल्यू है, 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर से हमें क्या चाहिए, वो बचा हुआ अमाउंट चाहिए। बचा हुआ अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस टेम्प इंटू 200, ठीक है। तो अमाउंट में क्या था लास्ट, 388 था। टेम्प में क्या है, 1 है, 1 इंटू 200 क्या हो जाएगा, 388 माइनस 200 इक्वल्स टू 188। फिर इससे निकालेंगे 100 और यही सिलसिला चलता रहेगा और हमारे को सारा का सारा आउटपुट मिलता रहेगा। तो इसी को हम लोग प्रोग्राम में बना के देखते हैं कैसे क्या होता है। इससे यही काम मैं करके रखा हुआ हूं यहाँ पे, कन्वर्ट इन रुपीज नाम का एक प्रोग्राम बनाया है। सेम काम किया, सबसे पहले क्या किया, अमाउंट ले लिया, पहले निकाला किसका, 2000 का, तो डिवाइड कर दिया और इस टेम्प को मैं प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्प फिर से माइनस किया, जो मेरा टोटल अमाउंट था उसमें 2000 का जितना नोट निकल गया उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लिया। फिर इसी अमाउंट से मुझे क्या निकालना है, टेम्प निकाल, मतलब 500 का नोट निकालना है। ये टेम्प में 500 नंबर ऑफ टेम्प, तो यही चीज हम लोग पूरा का पूरा लिख दिए हैं, कहां तक, 1 तक। और ये हमें पूरा का पूरा आउटपुट दे देगा कि कितना नोट्स कितनी बार आएगा उस अमाउंट के अंदर। चलिए इसे भी रन करवा के देखते हैं। जावा सी कन्वर्ट इन रूपी, कंपाइल सक्सेसफुल, जावा कन्वर्ट इन रुपीज। अब ये आपसे मांगेगा अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट लेट से हम लोग एग्जांपल में लिए हैं 5888, पहले उसी का देख लेते हैं। तो ये क्या है आपका, नंबर ऑफ 2000 रुपीज 2, नंबर ऑफ 500 3, नंबर ऑफ 200 1, नंबर ऑफ 100 1, नंबर ऑफ 50 रुपीज 1, लाइक दैट सब कुछ। अगर दूसरे के लिए हम लोग देखना चाहें, लेट्स से हम लोग मल्टीपल दे देते हैं, सिर्फ 2000 ही देते हैं, बाकी के लिए क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम लोग और भी कोई नंबर पे चेक करना चाहते हैं, लेट्स से 8888, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, 4 नोट जो है 2000 का है, 5 नोट जो है, सॉरी 500 का एक नोट है, 200 का एक नोट है। इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा निकाल लिए। आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमें बताएं, मैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। आप ट्राई करें और बनाने का कोशिश करें और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे प्रोग्राम के साथ। धीरे धीरे इसी तरह से मैं प्रोग्राम अपलोड करता रहूंगा और आप लोग सीखते रहिए। Thanks for watching. If you like the video, please
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन बजाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।